सर चेक करिए। सर आपकी वाइफ ने आपकी कार का ब्रेक फेल करा दिया है। वो आपको ना मारने की प्लानिंग कर रही है। सर अगर आपको सच जानना ही है ना, उस कार में आप अकेले मत जाना, आपकी वाइफ को लेकर ही जाना साथ में। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप उस कार में अकेला मत जाना, आपकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो मेरी वाइफ है। नहीं सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी की कसम, आपकी वाइफ ने आपकी कार का ब्रेक फेल करा दिया। सर मेरा बातों पे विश्वास नहीं है ना, आप एक काम करो, मैडम को बोलो आपके साथ चलने के लिए, देखना वो मना ही करेगा आपके साथ जाने के लिए। अगर तेरी बात गलत निकली ना। कुलदीप क्या हुआ, गाड़ी सही हो गई? कुछ नहीं, यहाँ पर वो गाड़ी सही नहीं हो पा रही है, हमें ना दूसरे गैराज में जाना पड़ेगा। दूसरे गैराज में क्यों? और तुमने ये हेडफोन क्यों लगा रखे? अरे ये तो बस ऐसे ही, मैंने सोचा सॉन्ग सुन लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। क्यों गाड़ी अभी तक सही क्यों नहीं हुई? अरे मैडम वो नेहा तुम इससे क्या पूछ रही हो? मैं बता तो रहा हूँ, एक काम करते हैं, हम दूसरे गैराज चलते हैं और वहीं पे दिखा देंगे कार। कुलदीप मैं तो खड़े खड़े बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं टैक्सी पकड़ के घर जा रही हूँ। तुम एक काम करो, इस कार को दूसरे गैराज में सही करवा के घर आ जाना। नेहा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुबह ही हमारा डिसाइड हुआ था ना कि हम दोनों घूमने जाएंगे। अब यहाँ पर अगर गाड़ी सही नहीं हो रही है तो दूसरी जगह हम सही करवा के वहाँ से घूमने चले जाएंगे। हाँ वो तो मैंने बोला था, पर अभी मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, इसलिए मुझे घर जाके आराम करना है और उसके बाद मुझे ऑफिस के काम भी करना है, क्योंकि मुझे ऑफिस में बॉस को भी तो जवाब देना है ना। बहुत सारे पेंडिंग काम है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तुम इसे सुधरवा के घर आ जाना। नहीं नहीं नेहा, तुम्हें ना मेरे साथ ही चलना पड़ेगा और तुम्हारा वो फेवरेट जूस है ना, वो मैं दिलवा दूंगा, तो तुम वहीं बैठे बैठे पीते रहना। और रही बात तुम्हारे काम की, कार सुधरने के बाद घर जाते ही मैं आपकी हेल्प करा दूंगा, और वैसे भी आपके काम में मैं बहुत हेल्प करवाता हूँ ना। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? मेरी बात समझो ना, तुम तुम्हारा काम कर लो, मैं मेरा काम कर लूंगी, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। एक ही समय में हम दोनों के काम हो जाएंगे। और रही बात जूस की, जब तुम शाम को आओगे ना तो हम दोनों मिलकर पीने जाएंगे। नेहा तुम छोटी सी चीज के लिए जिद क्यों कर रही हो? और आज तक जिद ऐसी कभी नहीं करी तुमने। कोई बात है क्या? मुझे साफ साफ बताओ। तुम जिद पे अड़ रहे हो या मैं जिद पे अड़ रही हूँ? तुम एक बात बताओ, तुम भी तो हमेशा मेरी बात मान लेते हो, तुम आज क्यों नहीं मान रहे हो? और वैसे भी इन सब के पीछे कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बोल रही हूँ। नेहा सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और तुम मेरी जिद जानती हो ना, आज मैं तुम्हें ले जाके ही रहूंगा। तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना, और सबके सामने तमाशा करना बंद करो। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना। इसका मतलब जो मैकेनिक ने बोला ना, वो बिल्कुल सही बोला, तुम मेरे साथ में जाना ही नहीं चाहते हो। मैकेनिक ने बोला? क्या बोला इसने तुम्हें? वही बोला है जो सच्ची बात है। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? ए तूने क्या बोला है इन्हें बता। मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझे सब कुछ पता है, आप सर को मारना चाहते हो और आप ही ने गाड़ी का ब्रेक फेल कराया था, और ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा है। तुम अपनी बकवास बंद करो, यानी क्या क्या बोले जा रहे हो? और कुलदीप तुम तो मेरे पति हो, तुम इस घटिया से मैकेनिक की बातों में आ रहे हो। ये घटिया सा मैकेनिक पता नहीं हम दोनों के बीच में दरार क्यों डालना चाहता है। तुम्हें पता है कि छोटे लोग जरा जरा से पैसों के पीछे बिक जाते हैं। तुम इसकी बातों पे विश्वास मत करो। नेहा अगर तुम सही बोल रही हो तो उसे कुछ मत बोलो, और मैं भी तुमसे कुछ नहीं चाहता। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, छोड़ो ये सब बकवास। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ ये है मैंने ब्रेक फेल, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मुझे कोई और लड़का पसंद है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती कराई है, क्योंकि मेरी पसंद तो कोई और थी। इसी वजह से मैंने ये सब करवाया, ताकि तुमसे एक बार में छुटकारा मिल जाए, और उसके बाद मैं मेरी जिंदगी आजादी से जी सकती हूँ। नेहा तुम कितनी घटिया इंसान हो। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट बोल देते, मेरी जिंदगी को खराब करी। मैं अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझे डायरेक्ट बोल देते, मुझे मारने की क्या जरूरत है? अब तुम देखो, मैं तुम्हारे घर वालों को भी बुलाऊंगा और मेरे घर वालों को भी बुलाऊंगा, दोनों के बीच में साफ साफ बात होगी कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और उसके बाद करूंगा पुलिस कंप्लेंट। फिर देखता हूँ तुम्हें कौन बचाएगा। कुलदीप तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करोगे? प्लीज ऐसा मत करो, मेरा करियर खराब हो जाएगा। प्लीज कुलदीप मुझे माफ कर दो, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। सारी बातें रफा दफा करो प्लीज। अच्छा तुमसे गलती हो गई है? तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों में ना अब मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मैं तुम्हारी बातों पे कैसे विश्वास करूं? आज तुमने ये ब्रेक फेल कराया, और अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, कल को तुमने खाने में जहर मिला के मुझे मार दिया तो क्या? क्योंकि तुम तो मुझे मारना ही चाहती हो, तुम तो किसी और से प्यार करती हो। नेहा अब मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, तुम ना बहुत बड़े धोखेबाज हो। अब बात सीधे कोर्ट में होगी। कुलदीप ये मैंने क्या कर दिया?